एक बादशाह ने कहा कि भाई वजीर से कहा कि पता चला है हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हैं। तो वजीर ने कहा कि हुजूर हाँ है। अच्छा, वजीर लोग भी उस जमाने में बड़े चालाक हुआ करते थे। एक बादशाह वीरान जगह पे ना महल बनाया। अब बादशाह मन था, वीरान जगह पे महल बना लिया। जाके बादशाह वहीं पे ठहरा। रात में वो अच्छा गिदरा बोलिए ना, गिदरा। अब बहुत सारे गीदड़ चिल्लाने लगा रात में। तो बादशाह का अगले वजीर ये काहे चिल्ला रहा? बोला हुजूर बहुत ठंड है, उसको ठंडी लग रही, कंबल मांग रहा हूं। अच्छा कंबल मांग रहा, कितना गीदड़ होगा? तो वजीर कहा कि कम से कम 1000 गीदड़ होगा, इससे कम क्या होगा? बादशाह उतना पैसा दे दिया, एक एक कंबल सब गीदड़ को मेरे तरफ से तोहफा में दो। अब वजीर कंबल क्या खरीदेगा, पैसा लेके गया, घर में रख दिया। दूसरी रात फिर गीदड़ सब चिल्लाने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ, कंबल नहीं दिए थे? क्या बोले नहीं हुजूर एक एक कंबल सबको दिए। बोला अब काहे रो रहा है? बोला हुजूर रो नहीं रहा है, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। तो सुनो, बादशाह ने एक कहा कि सुनने में आया कि मेरे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हो गया है, जरा पकड़ ढूंढो तो कौन सबसे जो फर्स्ट करे उसको पकड़ के ले आओ। गया तलाशा तलाशा, भाई बेवकूफ कौन है, बेवकूफ कौन? अच्छा बेवकूफ पहले जमाने में एक आदमी सुना कि भाई ये बस्ती बेवकूफों की बस्ती है। एक आदमी कह कि बाप बेवकूफ आदमी की रंग को हुई हो, हमें तो जाने ही नहीं, टेस्ट कर दो देखी कितना आदमी की रंग को बेवकूफ जी। तो आदमी वो बस्ती चला गया कि देखे कैसा बेवकूफों की बस्ती है। अब वो जब गया ना बस्ती के करीब पहुंचा तो देखा कि 2 रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये बस्ती है कि ये बस्ती है? तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था, बैठ। ये आदमी सोचा कि ये पेशाब करके उठेगा, इससे पूछ लेंगे, ये बता देगा बेवकूफों की बस्ती कौन सी है, पूछ लेंगे, वही चले जाएंगे। तो आदमी पेशाब करी खड़ा भी पजा मांगना रहा पकड़ी। ये आदमी पूछ के बाबू बेवकूफों की बस्ती कौन रही? तो वो की बोल रहा बेवकूफ। अब कहा जी बेवकूफ? पजा मांगना रहा छोड़ दी। बोली आप बेवकूफ कहाँ, पहले चले अब नहीं जियो, खत्म बैग लिया अपा जमाने चाम की लोच। बादशाह ने कहा कि भाई पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ पकड़ के ले आओ। और पता किया पता चल गया कि हाँ यही बेवकूफ पकड़ के लाया। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ हो? बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ को पहना दिया। ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ हो। बेवकूफ खुश हो गया, इनाम उनाम लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त तलील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिमेदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि जरूर जाएंगे। वो बेवकूफ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ तुम वही बेवकूफ न हो? बोला हाँ हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला ते न समझ, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बोले वहां चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाजत नहीं है, वहां पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ ने कहा कि हुजूर आप वहां जाइएगा तो वहां पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा? बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहां पलंग भिजवाया? बोला नहीं भेजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहां महल बनवाया इसलिए कि आप वहां से जाने के बाद आपको आना नहीं है, तो आपने वहां महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू वहां महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ बोला कि आप कैसा राजा है, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ तेजा, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कि हमें जाना है, वो ऐसी दुनिया जाना है जहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ना सिपाही का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया, ना बिछोने का इंतजाम किया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? हकीकत में इस वक्त तुमसे भी बड़ा बेवकूफ तो हम।
करो तुम इबादत सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कम से कम इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है। आओ सुनो, ये मेरी बात नहीं है, फरमाने मुस्तफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह जो वादा किया है इंशाअल्लाह, वो जन्नत में महल देने का, जन्नत में अल्लाह घर देने का जो वादा किया है, आखिरत का दिन होगा और कयामत का दिन होगा। अल्लाह हिसाबों किताब फरमाकर उस घर की चाबी आपके हाथों में देगा कि जा, दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, हम तुम्हारे लिए घर तैयार कर रखे हैं। दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए महल तैयार कर रखे हैं। तो मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है, ये मस्जिद आपके सामने है, अल्लाह का घर है। और उसी अल्लाह का घर है जिस अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, जिस अल्लाह ने माल से नवाजा है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ। उसके लिए इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी, उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी। है कोई पहला अल्लाह का शेर अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देते हैं तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है जन्नत में महल का, अल्लाह वो जन्नत में महल आपको अता फरमा देगा। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान, कोई मर्द मुजाहिद, कोई दीन का सिपाही, कोई मैदान जंग के गाजी, कोई खाने काबा का हाजी, कोई ताजी हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी को तैयार हो जाए। नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो अपने माँ बाप के नाम पर। देखना इसका बदला अगर तुम चाहते हो कि हमें दुनिया में मिलता ही है। अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह 7 लाख रुपए अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा बोलिए? 1 रुपया का बदला कितना देगा अल्लाह? 7 लाख अता फरमाएगा। कुर्बान जाइए। है कोई पहला खुशनसीब नौजवान, है कोई पहला सखी, इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाइए, है जाए इंशाल्लाह। उसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाल्लाह। ये हजारों का मजमा, ये जम्मे गफीर उसके लिए दुआ करेगा, उसके बच्चों के लिए दुआ करेगा, उसके अहलोयाल के लिए दुआ करेगा इंशाल्लाह। पहला कोई खुशनसीब नौजवान 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी। ये जोकी की सरजमीन है, ये बडेंगा की सरजमीन है, डेंगा चौक की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ सखी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, दिलवाले लोग रहते हैं। पहला कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, पहला कोई आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। कोई पार्षद हो, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, है कोई पहला खुशनसीब नौजवान एक आदमी कोई तैयार हो भाई। 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो। इतना बड़ा मजमा है, एक से पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार यहाँ पर बैठा है, दुकान वाले, मकान वाले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिजनेस वाले, खेत वाले, सोना चांदी के मालिक यहाँ पर बैठे हैं। एक कोई आदमी, वो अल्लाह जिस अल्लाह ने मुझे माल वाला बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया, उसी अल्लाह का घर है। आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह दुनिया में भी घर बना देगा, आखिरत में भी घर बना देगा। अल्लाह का घर को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह आखिरत का घर बना देगा।
कोई पहला नौजवान है भाई कोई पहला सखी है इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कोई ना कोई तो तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करेगा, अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि कोई तैयार नहीं होगा, जरूर तैयार होगा। मेरा अल्लाह तैयार करवाएगा। मेरा अल्लाह जिसके दिलों के अंदर में बातों को डालेगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है। ये दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर बाएं तक, पीछे तक इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए, कोई खुशनसीब नौजवान पहला कोई आदमी तैयार हो भाई 10,000 रुपए देने वाला। कोई बड़ी रकम नहीं, एक छोटी सी रकम है 10,000 रुपए की रकम। अल्लाह अकबर कबीरा। आज कोई मेरे घर में हादसा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल की नौबत चक्कर काटने की नौबत आ जाए, ये 10-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, जिसका जजा मेरा अल्लाह आखिरत में पहाड़ बनाकर, जखीरा पहाड़, नेकियों का जखीरा बनाकर, पहाड़ बनाकर तेरे सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। पहले खुशनसीब नौजवान 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, पहला आदमी तैयार हो जाए जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत मेरे तरफ से ये 10,000 रुपए मस्जिद के अंदर में ताउन रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला खुशनसीब नौजवान भाई? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फरमाइश बहुत है, भोजपुरी की फरमाइश, भोजपुरी सुनाना है, बंगला भी सुनाना है इंशाल्लाह। हम सुनाने के लिए तैयार हैं। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। है कोई पहला खुशनसीब नौजवान भाई? कोई मेरा भाई है, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा